इस प्रोजेक्ट के जो हमारी पहली बैच है, लगभग 235 कंपनियां हैं जो इसमें एलिजिबल या पात्र हुई है। उसमें से लगभग 44 कंपनीज है जो जिन्होंने परमिशन ली है और जहां हमने प्रोजेक्ट्स का काम शुरू किया है और फेज 1 के उनकी सब एक्टिविटीज चालू है। उसमें से 15 कंपनियां ऐसी है कि जहां फेज 2 के लिए काम के लिए हमने शुरुआत की है। लेकिन इस 15 कंपनियों में से 5 कंपनियां ऐसी कि जिनका फेज 1 की जो एक्टिविटीज है वो अभी भी चल रही है। इसकी वजह से बची हुई जो 10 कंपनियां हैं उनका काम अभी इस हफ्ते हमने शुरू किया है फेज 2 का। दोस्तों इसके अलावा हम और एक प्रोजेक्ट की घोषणा हमने इस अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन दिन के ऊपर की 10 अगस्त को की, और वो नए प्रकल्प का नाम है एमसीएल बायोकोल प्रोजेक्ट, एमकोल प्रोजेक्ट। दोस्तों ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से डेडिकेटेड है हमारे किसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए, जो 10,000 15,000 किसान लोग आपने तैयार किए अपने हमारे गांव में, तहसीलों में, और जो वादे जो कमिटमेंट्स हमने उनके लिए किए, बस उनके लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा कि 5 ऐसी कंपनियां हैं हमारे एमसीएल परिवार में कि जिन्होंने इसके लिए जो क्राइटेरिया वो पूरा किया, और उस 5 कंपनी के लोकेशन पर अभी हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है दोस्तों। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज ये जो आंकड़ा है ये 5 से बढ़कर 13 बन चुका है। आज हमारे बीच में 8 ऐसी नई कंपनियां हैं जो इसमें शामिल हुई है, जिन्होंने ये जो क्राइटेरिया है वो पूरा किया है, और मैं हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों मैं आपसे भी विनती करता हूं कि आप सभी लोग इनका बहुत ज्यादा अभिनंदन कीजिए। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा स्वामी वेंकटेश्वरा बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का, जिनके प्रमोटर है सागर पवार, तहसील है बाबलेश्वर, डिस्ट्रिक्ट है विजयपुरा और स्टेट है कर्नाटका। दूसरे है विश्वेश्वरैया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, नूतन केवटे, प्रमोटर उनका नाम है, तहसील का नाम है निडगुंडी, जिला है बीजापुर और स्टेट है कर्नाटका। आपका भी अभिनंदन। आगे की जो कंपनी है वो कुरुगोडू बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके प्रमोटर का नाम है रसूल शेख साहब, जिनके तहसील का नाम है कुरुगोडू, जिले का नाम है बेल्लारी और राज्य है कर्नाटक। आपका भी अभिनंदन। आगे है रायता वरुक्षा, रायता, मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो मुझे प्लीज माफ करना, लेकिन रायता वरुक्षा बायोग्रीन फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके प्रमोटर का नाम है छाया देवी केसी, तहसील का नाम है सिरा, जिला है तुमकुर और राज्य है कर्नाटका। आपका भी अभिनंदन। अगले है सदगुरु श्री स्वामी समर्थ क्लीन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके प्रमोटर का नाम है सरिता पवार, जिनके तहसील का नाम है मुद्दे बिहाल, जिले का नाम है विजयपुरा और राज्य है कर्नाटका। आपका भी अभिनंदन। आगे की जो कंपनी है उनका नाम है निसर्ग प्रिया बायोफ्यूल्स मुढोल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके प्रमोटर का नाम है सीताबाई पाटिल, तहसील है मुढोल, जिला है बागलकोट और राज्य है कर्नाटका। आपका भी अभिनंदन। आगे की जो कंपनी वो प्रार्थना ओम बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रमोटर का नाम है किरण कट्टीमनी, तहसील का नाम है बदामी, जिले का नाम है बागलकोट और राज्य है कर्नाटका। आगे की जो कंपनी है वो है चंदना बायोस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके प्रमोटर का नाम है बी वासु नाइक, तहसील है मूडबिद्री, जिला है दक्षिण कन्नड़ा और राज्य है कर्नाटक। दोस्तों आप सभी का एमसीएल परिवार की तरफ से, मेरी ओर से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे पता है जब आपने काम किया होगा तो आपके साथ सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पूरी टीम होगी अपने तहसील की, और वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। तो मैं हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और आगे का जो आपका सफर है, आगे का जो भविष्य है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस एग्जीक्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है वो समझने पड़ेंगे। अभी आज हम देख रहे हैं कि 2 तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स है जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट, दूसरा है एमकोल प्रोजेक्ट, एमसीएल बायोकोल प्रोजेक्ट।
लेकिन इन दोनों का जो एग्जीक्यूशन है वो दोनों बहुत ही अलग है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पूरी दुनिया का एक यूनिक ऐसा प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है, ये एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट। आज 3 सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। पहला है ईंधन, जैव ईंधन। तो इस जैव ईंधन की अगर बात करें तो सिर्फ हम लोग एमसीएनजी नहीं बनाएंगे, तो हम लोग हर चूल्हे में, हर घर में या किचन में जा सकता है, हर कुकिंग गैस को रिप्लेस कर सकता है, ऐसे कुकिंग गैस भी बनाएंगे। उसके अलावा जैसी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का भी निर्माण हम लोग करेंगे, जिसे हम एम पावर कहेंगे, और इसके लिए भी ईंधन हम लोग बनाएंगे। कोई भी इंडस्ट्री हो हमारे तहसील में, हमारे देश में, उस इंडस्ट्री को जो ईंधन लगता है उस ईंधन का भी निर्माण हम लोग इसमें करेंगे। लेकिन ये तो हुआ ईंधन के बारे में। दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स में अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो कहां से आएगा, तो इस प्रोजेक्ट से आएगा। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं, ऑर्गेनिक ये सॉइल कंडीशनर है। बहुत जल्दी ये आपकी जो कैंसरस जो हमारी जमीन है उसको बहुत जल्दी ऑर्गेनिक कर सकता है, ऐसे तत्व इसमें है। और जब हम इससे खेती करेंगे, जब उससे वो आलू, वो प्याज, वो टमाटर, वो गेहूं, वो चावल निकलेंगे, उससे जो पदार्थ हम लोग बनाएंगे, प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएंगे, दोस्तों उसके लिए तो पूरी दुनिया का मार्केट है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बेचा जाता है, जो सेक्टर है वो है फूड का सेक्टर। सॉरी, आज जरा खांसी है मुझे, कल से चलो हुई तो प्रवास में ऐसा होता है, तो जर्नी में थोड़ा सा। तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का जो पोटेंशियल है वो इससे शुरू होने वाला है। और तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का सेक्टर, जिसमें हमें ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है उसको 100% रिप्लेस करना है। लेकिन कई सारे ऐसे भी प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चर या हमारे खेतों में तैयार नहीं कर सकते, उसको इमीडिएटली उसको रिप्लेसमेंट हमें देखनी पड़ेगी, जो रिप्लेसमेंट कार्बन न्यूट्रल हो। और कहां से बनाएंगे हम लोग प्रोजेक्ट, ये बनाएंगे मिथेनॉल से। और मिथेनॉल कैसे बनता है, तो मिथेनॉल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कहां से आएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा इस एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट से। तो इस एमसीएल को लेके जो विजन और मिशन हमने रखा है, देश को जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो हमने रखा है, उसकी बुनियाद है ये एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट, कि जिसके बेस पे हम वो रेवेन्यू का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को लेके कई सारे परमिशन है, कई सारी चीजें हैं, और ये यूनिक ऐसा प्रोजेक्ट, हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट का काम किसी भी वजह से रुक जाए आपके हर तहसील में। इसलिए हम पूरी परमिशन लेके जो कुछ चीजें लगती है वो सभी जरूरी परमिशन सब लेके ही हम लोग इस प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दुनिया में ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जिसको हमें बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जब एम कोल प्रोजेक्ट की बात आती है तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमने 100% सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए तैयार किया है। आज हमने तहसीलों में, गांव में हर किसानों को एक वादा किया है, एक कमिटमेंट किया है, प्रॉमिस किया है कि दोस्तों कि आप ये नेपियर घास लगाएंगे, लगाइए, हम लेंगे उनसे, और आपका इनकम हम लोग बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे, एक अच्छा इनकम देंगे। अभी वो नेपियर ग्रास लेके हम लोग क्या करेंगे, हमारी जिम्मेदारी। हम सीएनजी तैयार करें, कोल तैयार करें, बाकी कुछ भी करें, वो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन जो वादा हमने किया है उसको निभाना, ये हमारे फैमिली की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां उस तहसील में, उस गांव में लोगों को पैसे कमा के देना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अच्छी बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारी एक थोड़ा सा इनकम हम सबको भी, हमारी पूरी फैमिली को भी मिलने वाला। लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है, वो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन बहुत ही अलग तरह से होगा। वो वैसे नहीं होगा जैसे आप अभी सोच रहे हैं।
सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या, मैं आपको बोलता हूं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कि हमें बिजनेस साइकिल को एस्टेब्लिश करना है। अभी बिजनेस साइकिल को एस्टेब्लिश करना यानी क्या, तो बिजनेस साइकिल का मतलब है रॉ मटेरियल तैयार होता है, वो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब लॉजिस्टिक वगैरह होके फैक्ट्री में आता है, वहां से वस्तु का उत्पादन होता है। वो वस्तु फिर उस स्पेसिफिकेशन के साथ, स्टैंडर्ड के साथ वो हम लोग मार्केट में लाते हैं, उसका प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग करते हैं, और फाइनली वो चीज हम कस्टमर को देते हैं विद सर्विस। और वो देने के बाद जब उससे रेवेन्यू प्राप्त होता है, इनकम प्राप्त होता है, तो फिर उसमें सब में बांटा जाता है। इसको कहेंगे हम बिजनेस साइकिल। अभी इस बिजनेस साइकिल का प्रॉपर एस्टैब्लिश करना, इसको एस्टैब्लिशमेंट करना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है जो हम इस एमकोल प्रोजेक्ट के साथ करने वाले हैं। और यही लक्ष्य है हमारी इस एमकोल प्रोजेक्ट्स का। और इसलिए जो भी जरूरतें होंगी, जो भी चीजें हमें इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए लगेगी, वो सभी जरूरतों के लिए, चीजों के लिए हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रहेंगे। आप जैसा सोच रहे हैं कि एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट जैसा ही एमकोल का प्रोजेक्ट लगेगा, तो वैसा नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी जरूरतें हैं, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग अपने तहसील में, कौन सी अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग सोच सकते हैं कि जिसकी वजह से जल्द हम लोग एक प्रोजेक्ट लगाए, जल्द से जल्द वो वस्तु का उत्पादन करे, प्रोडक्ट्स का उत्पादन करे और मार्केट में बेचे। तो इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स करके हम लोग थिंकिंग करेंगे, और इससे हर तहसील में जो अलग अलग उसकी जो परिस्थिति होगी, उसमें हम लोग सोल्यूशन तैयार करेंगे दोस्तों। लेकिन इस बायोकोल की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो बायोगैस जैसी है। अगर इस बायोकोल सेक्टर की हम लोग बात करें, तो जिस तरह ये बायोगैस सेक्टर की जो कहानी, वो सेम कहानी इस बायोकोल की है। बायोगैस में हमने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा बायोगैस प्लांट लगा, अगर किसी देश में लगे हैं, तो वो है भारत। भारत पहला ऐसा देश है कि जिसने इस बायोगैस के ऊपर पॉलिसी तैयार की 1983 में, जब किसी को कुछ पता नहीं था दुनिया में। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्लांट, ऑलमोस्ट 45 लाख बायोगैस प्लांट ऑन पेपर लगे, ऑन पेपर। लेकिन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग ऑयल एंड गैस में, हमको पता है। उसी तरह बायोकोल का है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा बायोमास बेस्ड बायोकोल या बायोमास ब्रिकेट्स, पिलेट्स, ये तैयार करने वाले कारखाने अगर सबसे ज्यादा किसी देश में है, तो वो हमारे देश में। और लेकिन अगर आप देखोगे कि कोयला, जो कोयला हम लोग तैयार करते हैं, कोयला निर्मित में और कोयले का उपयोग करने में भी भारत बहुत आगे है। हम दूसरे स्थान पे हैं। चाइना के बाद सबसे ज्यादा कोयला का निर्माण हम लोग करते हैं। 70% कोयला हम अपनी खदानों से तैयार करते हैं, 30% कोयला हम लोग बाहर से मंगाते हैं। लेकिन इतने सारे जो बायोमास बेस्ड पिलेट्स है, वो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। कितना बनाते हैं ये बायोमास बेस्ड जो पिलेट्स, ब्रिकेट्स है, सब कुछ, तो वो उसके कंपैरिजन होगी, कोयला के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात, पर्सपेक्टिव, इस सेक्टर को देखने का लोगों का नजरिया जो है, वो सेम वैसे ही है जो बायोगैस में है। बायोगैस प्लांट क्यों बने, क्यों, उसके तरफ देखने का क्या नजरिया है लोगों का, सबका। बायोगैस इसलिए बने कि जो हमारा कचरा है उसका व्यवस्थापन, जो गीला कचरा है वो किसी ना किसी तरह से वो उसका व्यवस्थापन हो, रिसाइकल हो, बस ईंधन की तरफ से नहीं कोई देख रहा। वैसे ही सेम हो रहा है बायोकोल के बारे में। आज हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। 55 से लेकर 60% लोग आज भी हमारे कृषि में काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है इतने सारे बड़े लेवल पर। और मैं हमेशा कहता हूं कि उसी की वजह से हम लोग इतने दिन तक नंबर 1 इकोनॉमी थे। तो कृषि प्रधान देश में जब फसल लेते हैं, तब जब वो कचरा उससे निकलता है, एग्रीकल्चर वेस्ट तैयार होता है, उसकी वजह से ये बायोमास बेस्ड पावर बने, बायोमास बेस्ड ये जो प्रोजेक्ट्स है ये बने हुए हैं। आप देखोगे तो ये गेहूं का कचरा, चावल का कचरा, किसी और का कचरा, सब प्रोजेक्ट इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये एग्रीकल्चर वेस्ट को उसकी व्यवस्थापन करने के लिए लगे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूं कि अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भारत में तैयार हो रहे हैं। इसमें क्यों तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जो पराली लोग जला रहे हैं वो न जलाए, उस पराली का व्यवस्थापन हो, इसलिए पराली का व्यवस्थापन करने के लिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं।
दोस्तों इसका जो स्केल अगर आप देखोगे ना, ये स्केल बहुत ही कम है, यानी जो कोयले का बिजनेस है उसके कंपैरिजन में स्केल कुछ है ही नहीं। और दूसरा साइक्लिकल नेचर, यानी आप अगर आपके यहाँ चावल की खेती हो रही है तो चावल से जो हस निकलता है वो साल में 3-4 महीना मिलेगा, तो 3-4 महीना वो प्लांट चलता है, बाद में नहीं चलता। कुछ अभी प्लांट ऐसे तैयार हो रहे हैं कि जो सेंट्रलाइज होते हैं और यहां से वहां से कचरा लेते हैं कि चावल का लिया, सोयाबीन का लिया, ऐसा लिया और वो चल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही इसी तत्वों के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, तो स्केल भी कम है और ये साइक्लिकल नेचर, कंटिन्यूस चलने वाली इंडस्ट्री जिसपे पूरी तरह से हम लोग डिपेंड होकर कुछ बिजनेस करें और कोई कॉर्पोरेट इसके बारे में सोचे, इस तरीके से काम इसमें नहीं हो रहा। दूसरा, ये जो हम लोग अभी बना रहे हैं बायोमास के पिलेट्स, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। ये 100% वैसे देखा जाए तो कोल को रिप्लेस नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसे कहते हैं टोरिफैक्शन। वो प्रोसीजर करने के बाद ये कोयला पूरे 100% कोयला बन जाता है, जो आपको दिखाई देता है, जो आपको मिलता है ना, वैसे सेम कोयला बन जाता है जो आप देख रहे हैं अभी इस पिक्चर में। अभी क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी अभी जस्ट विकसित हुई है। अभी पूरी दुनिया में एक ऐसा सेक्टर है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनीज, उनका सेक्टर। कुछ कंपनियां ऐसी है कि जो कंपनियां माल तैयार करके बेचना, उसमें काम नहीं करती, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप करे, पूरा पैसा, पूरा जो कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें डालती है, और एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो वो इनिशियली ये टेक्नोलॉजी इतने महंगे दामों पे बेचती है कि उनका पूरा खर्चा आगे के 6 महीनों में चला आता है। और उनकी इक्विपमेंट बेचती है, वो टेक्नोलॉजी बेचती है, और उसके बाद अगर कुछ उनके नाम पे कुछ पेटेंट है, वो पेटेंट का पैसा भी उनको फिर आगे के 10, 15, 20 साल मिलता रहता है। तो ऐसी दुनिया में अभी कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनीज के प्रोजेक्ट बायोकोल के लगे हुए, जो आप देख सकते हैं टोरिफैक्शन के। ये ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो आप अभी देख रहे हैं, जो यूरोप में लगा हुआ है दोस्तों। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप देखोगे तो ये क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखोगे इस वीडियो में, तो जंगल से लकड़ी लेके आएंगे, सब करेंगे, यानी कुछ वो सिर्फ दिखाने के लिए आपकी ये हो सकता है। दूसरा, इसकी कॉस्ट अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो बायोमास बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, वो अगर आप बोल सकते हैं कि 3-4-5 करोड़ में लग सकता है, जिस कैपेसिटी का प्रोजेक्ट, उसी कैपेसिटी का अगर टोरिफैक्शन आप लेने जाओगे तो 40-50 करोड़ के, यानी कम से कम 30 करोड़ से टोरिफैक्शन सेम क्वालिटी का तैयार होता है। तो मुझे आप बताइए, यानी आपका जो प्लांट अभी 5 करोड़ में लग रहा है, वहां अगर 40 करोड़ का आपने टोरिफैक्शन लगाया तो कैसी फिजिबिलिटी आएगी। ये लोग इसके लिए काम कर रहे हैं कि उनको वो पूरा जो रॉ मटेरियल है वो एकदम फ्री है ना, कचरा है। लेकिन उससे भी ज्यादा आज की तारीख में जो भी ये प्रोजेक्ट ऐसे लग रहे हैं ना, वो एज अ सीएसआर करके लग रहे हैं। सीएसआर है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उससे पैसा कमाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाना कि हम लोग कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए। आज हमारे देश में सबसे बड़ा जो प्लांट लगा हुआ है ऐसे सेम 100% इंपोर्टेड प्लांट, वो हरियाणा में, और वो प्लांट क्या करता है, कोयला तैयार कर रहा है और एनटीपीसी को दे रहा है। जो भी कंपनियां भी कोल बेस्ड पावर में काम करती है, उनके लिए ये 40, 50, 100, 200 करोड़ कुछ नहीं है। एक आध दूसरा प्लांट लगाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे, देखो हमने पेरिस एग्रीमेंट को जैसे जो साइन किया था उस तरीके से काम कर रहे हैं, देखो हम लोग कोयला भी तैयार कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई लेना देना है नहीं। तो उससे पैसा कमाएंगे क्या, कुछ नहीं, क्योंकि वो इतने ह्यूज बिजनेसेस करते हैं ये सभी पावर कंपनीज कि उनके लिए 100-200 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होता, तो लगाएंगे। और इस तरीके से आज की तारीख में बिजनेस चालू है। मैं जब बोलता हूं ना आपको कंपटीशन है, और अभी हमने बिजनेस में शुरुआत की है, क्या कंपटीशन होता है इसका ये पहला एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं। सबसे पहला तो आप उसमें घुस ही नहीं सकते, इसे कहते हैं एंट्री बैरियर। कोई भी कंपनी अगर उसमें घुसना चाहे तो कैसे घुसेंगे आप मुझे बताइए। अगर 50 करोड़ 60 करोड़ का प्लांट लगता है आपका और उसमें फिजिबिलिटी नहीं है, यानी पहले 5 साल तक 7 साल तक आपको फिजिबिलिटी नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने करके रखा है 8-10 साल तक, जब तक उनके पैसे निकल नहीं आते। तो उसमें कौन जाएगा, तो वही जाएगा जिनके पास डीप पॉकेट्स है, बहुत सारे पैसे हैं, जो आराम से राह देख सकते हैं। अगर लेकिन ऐसा कुछ करना होता जो हम लोग कर रहे हैं, तो कितने सारे कॉर्पोरेट ने अभी तक किया होता, उन्होंने नहीं किया। और बाद में इनका पूरा सब, उनकी जो जरूरत है वो पूरी होने के बाद फिर वो लोगों को अलाउ करते हैं धीरे धीरे। तो ये एक तरह का ऐसा कंपटीशन है कि कोई उसमें
आए ना, लेकिन हम एमसीएल किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है। दोस्तों एमसीएल इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो दुनिया ने अभी तक सोचा नहीं है। आप मुझे बताइए, आप बायोगैस के प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में जाके देखिए, कहीं भी जाके देखिए, और हमारे प्रोजेक्ट आके देखिए, कि कहीं भी देखेंगे आप ये बायोगैस के प्रोजेक्ट तो बहुत बड़े बड़े डोम दिखेंगे, एक बड़े बड़े डोम। स्केल की बात कर रहे हैं तो स्केल यानी क्या, बड़ा डोम, भारत में भी प्रदेश में भी। अब इतना बड़ा डोम आप नॉर्थ ईस्ट में कैसे लगाएंगे, आप उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में कैसे लगाएंगे, जहां जमीन ही नहीं है, पहाड़ी इलाका है। हमने जिस तरह के ये मॉड्यूल तैयार